नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छाई रहती है। धरती पर देवी देवताओं का वास रहता है। और दोस्तों, सबसे मुख्य शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने को भगवान भोलेनाथ से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में केवल भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शंकर उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक दोस्तों, सावन माह की शुरुआत 14 जुलाई इस बार की बात करें तो दोस्तों गुरुवार से होगी। और वहीं 18 जुलाई 2022 को सावन का पहला सोमवार रहेगा। वहीं 12 अगस्त 2022 को सावन माह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भाद्रपद माह की शुरुआत होगी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस सावन के महीने में आपको भूल कर भी इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर दुख दारुणी आ जाता है। आपके जीवन के अंदर बुरी खबरें आने को मिलती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें घटित होना बंद हो जाती। इसीलिए इस बात की आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दुख आ जाते हैं। इसीलिए आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, भगवान शिव की अपार भक्ति और अपार शक्ति का मास होता है श्रावण। इस दौरान दोस्तों, सावन के महीने में कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको सबसे पहले तो उनके बारे में कि वो आपको करने से आपके जीवन के अंदर समृद्धि आती है। दोस्तों, सावन के महीने के हर सोमवार को व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभप्रद है और धार्मिक दृष्टि से भी इसका काफ़ी महत्व है। पूरे सावन के महीने में हर सोमवार को आपको व्रत रखें और भगवान भोलेनाथ को जल आदि चढ़ाने के बाद ही व्रत का उद्यापन आपको करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की आपके घर परिवार और आपके जीवन पर कृपा देखने को मिल जाती है। दोस्तों, सावन के पूरे महीने में रोजाना प्रत्येक दिन आप जाएं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर भगवान की शिवलिंग की आपको पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग को दूध अभिषेक, जल अभिषेक और नित्य नए अभिषेक से अर्पित करना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो दोस्तों, पूरे साल भर भगवान भोलेनाथ आपके घर के अंदर अन्न धन के भंडार भरने लगते हैं। व्रत रखने वाले लोगों को दोस्तों कम से कम एक बार आपको सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का आपको 1008 बार जप करना चाहिए। ऐसा आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि संसार के सारे दुखों पर आपने विजय की प्राप्ति कर ली। दोस्तों, जिस प्रकार आप भगवान शिव की सावन के महीने में आप पूजा करते हैं या जल अभिषेक करते हैं, आपको पूजा करते समय और जल अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन ही मन जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन बड़ा ही सकारात्मक होने लगेगा। दोस्तों, भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करने के साथ ही दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आपके वैवाहिक जीवन को बहुत मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप भी इसे पहनने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों, इसके लिए सावन का महीना सबसे उत्तम महीना है और इस महीने के अंदर पहना गया रुद्राक्ष आपको लाख गुना प्रबल फल देता है। दोस्तों, प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार कथा व्रत सुने। इस कथा को भगवान शिव ने पूरे वृतांत माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन के महीने में आखिर ऐसी चीज़ें कौन सी होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर दुख दारुणी आ जाता है। दोस्तों, श्रावण का महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना होता है। तो सावन के महीने में आपको शराब का और नशीली की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, लोगों ने भोलेनाथ को बदनाम करके रखा है और नशे को भगवान भोलेनाथ से जोड़कर देखा जाता है। बल्कि भगवान भोलेनाथ को दोस्तों नशीली चीज़ों का सेवन इसीलिए दिया गया था कि उन्होंने जो हलाहल विष का पान किया था वह विष का असर कम हो जाए। बाकी भगवान भोलेनाथ से जोड़कर आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में आप
बाल एक बार कटवा लें और उसके बाद सावन का महीना शुरू होते समय आपको दाढ़ी आदि बनाने से भी बचना चाहिए। सावन के महीने में दाढ़ी बाल कटवाने से आप बचें ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की दुविधा नहीं आए। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना होता है। सावन के महीने में कहा जाता है कि आप जितना प्रेम किसी से करते हैं उतना ही प्रेम पूरे साल भर आपके जीवन और आपके घर परिवार के ऊपर रहता है। और सावन के महीने में अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो पूरे साल भर आपको उस व्यक्ति के साथ वाद विवाद और लड़ाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सावन के महीने में विशेष तौर से आपको लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। दोस्तों, आपसे संभव हो तो सावन का व्रत करें। सावन के व्रत को करने सोमवार के व्रत को करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे बीच में नहीं तोड़ें। सावन के 4 सोमवार हो या 5, आप इन्हें पूरा करें तो ही उत्तम है। ऐसा करना शास्त्रों में गलत माना गया है कि आप बीच में आप खंडित कर देते हैं। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते तो एक समय आप फलाहार या शाकाहार का सेवन करने के बाद व्रत करें, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। दोस्तों, सावन के महीने में आपको भूल कर भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन का महीना बड़ा पवित्र माना गया है। साक्षात दोस्तों भोलेनाथ तो पशु प्रेमी थे, उन्होंने अपने गले के अंदर नाग को स्थान दिया है, तो उनका दोस्तों वाहन नंदी महाराज माने गए हैं। उनकी टोली में अनेकों प्रकार के जानवर शामिल थे। तो आप अगर मांसाहार का सेवन करते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर साक्षात भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में अदरक, लहसुन और प्याज खाना भी सही नहीं माना जाता। हो सके तो नहीं खाएं। वही पुराणों के अनुसार इस महीने के अंदर दोस्तों मूली और बैंगन को खाना भी अशुद्ध माना गया है। और सावन के महीने में अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करता है तो उसके जीवन के अंदर दुखद परिणाम देखने को मिल जाते हैं। उसके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की दुविधाएँ आ जाती है। इसी वजह से ऐसा करने से भी आपको बचना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन के अंदर बंध चुके हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, सावन के महीने के अंदर आपको काले कपड़े, महिला हो या पुरुष हो, आपको काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अगर आप सावन के महीने में काले कपड़े पहनते हैं तो आपके ऊपर काल सर्प दोष और अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियां लग जाती है। इसीलिए आप सावन के महीने के अंदर आप चटक रंगों के कपड़े पहने, सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं लेकिन काले वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में अगर आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, भगवान के मंदिर जाते समय आप शुद्ध होकर जाएं, बिना स्नान किए आप मंदिर नहीं जाएं। और इस बात का ध्यान रखें, जब आप मंदिर या आप अपने घर की तरफ आ रहे हों तो कभी भी अपने चप्पलों को आपके घर के बाहर इकट्ठा ना होने दें, या उल्टे हुए चप्पल देखें तो आप तुरंत सावन के महीने में इन्हें सीधा कर लें। उल्टे चप्पल सावन के महीने में अशुभ माने जाते हैं और अगर आप इसे इस प्रकार से रखते हैं तो आपको किसी प्रकार के दोष भी लग सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना, किसी व्यक्ति के साथ ईर्ष्या रखना, किसी व्यक्ति के साथ झूठ बोलना, इस प्रकार का काम करते हैं तो आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ आ जाती है जिनकी वजह से आपको अच्छा समय नहीं लगता है। इसीलिए इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में जो लोग भगवान भोलेनाथ का व्रत रखते हैं या फिर सावन के सोमवार के दिन विशेष तौर से ध्यान रखें, स्त्री हो या पुरुष, आपको इस दिन संबंध बनाने से बचना चाहिए। इस दिन शिवरात्रि होती है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने की रात्रि होती है, तो आप इस दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें। इस दिन किसी भी प्रकार का संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर अच्छे विचार रहें, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई नंदी, गाय आदि आ जाता है, कोई साधु आ जाता है, कोई भिखारी आ जाता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दें। आप उन्हें कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दें ताकि उनके आने का आपके जीवन के अंदर अच्छा प्रकाश देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ सावन के महीने पर धरती भ्रमण पर निकलते हैं और वह किसी भी रूप में अपने भक्तों के घर पर प्रवेश कर जाते हैं
और भक्त उन्हें मना कर देते हैं तो दोस्तों उनके जीवन के अंदर अपने आप ही दुख दारुणी आ जाता है, उन्हें अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में आपके घर परिवार द्वार पर कोई भी आए तो उससे आप हंसी खुशी से बात करें, आप उनसे राजी मन से रहे और साथ ही साथ उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दें, ताकि साक्षात भोलेनाथ आपके घर के अंदर प्रवेश करें और आपके घर परिवार के अंदर सदैव अच्छी चीज़ें देखने को मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।